ये वाले फिल्टर्स, इन फिल्टर्स को कैसे लगाते हैं, इनका मेंटेनेंस क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कौन सा टैंक के लिए कौन सा फिल्टर जाएगा वो भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। चलिए वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, इसको जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेमो के लिए लिया हुआ है एक टैंक। ये टैंक की लेंथ है टोटल 18 इंचेस, 9 इंचेस और 1 फीट हाइट, जिसकी वाटर वॉल्यूम अराउंड 20 लीटर्स टू 25 लीटर्स की वाटर वॉल्यूम आ जाती है इसकी। आप इनमें आप ये दोनों तरीके के फिल्टर्स लगा सकते हो। ये दोनों क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए क्योंकि ये अगर आपके पास छोटी फिशेस है तो फ्लो रेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम ज्यादा बड़े फिल्टर्स नहीं लगाते। उसके लिए ये फिल्टर इस टैंक के लिए आइडियल है। उससे थोड़ा सा अगर आपको क्लीनिंग में ज्यादा चाहिए, ज्यादा थोड़ा सा फोर्स चाहिए, थोड़ी सी बड़ी मच्छी है तो आप ये फिल्टर लगा सकते हो। बहुत ज्यादा बड़ी मच्छी है तो ये भी लग जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि फिशेस की साइज क्या है। ठीक है, अक्सर फिल्टरों के ऊपर ही लिखा हुआ होता है कि वो कितने लीटर्स पर आवर रन करते हैं, वो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका टोटल लीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे हर फिल्टर पे लिखा हुआ होता है। चलिए मैं आपको ये वाला भी फिल्टर एक दिखा देता हूँ। इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये कितने लीटर पर आवर का ये मॉडल है। तो ये आपने शायद देखा, आपको शायद क्लियरली विजिबल होगा ये। अब ये वाले फिल्टर्स बड़े टैंकों में लग जाते हैं, ये थोड़े मीडियम टैंक में और थोड़े छोटे टैंकों में लग जाते हैं ये फिल्टर। चलिए कोई एक फिल्टर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये कैसे लगेगा ये। अब हमने ये फिल्टर लिया। इस फिल्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब आप खोलेंगे तो अक्सर आपके पास फिल्टर ये एक मिलेगा आपको। इसके साथ आपको जो है एक पाइप मिलेगा, एक सक्शन कप की जगह मिलेगी, और ये वाला बॉटम पोर्शन है जिसे फिल्टर कहते हैं हम। ठीक है, इसको पहले तो हम ये निकालेंगे जो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कैप था, उसके बाद हम लगाएंगे इसको इसकी जगह पे, यहाँ पे ये लगा दिए। अब आपका मोटर कम्प्लीटली तैयार है। ये वाला आप चाहे तो बंद कर सकते हो, चाहे तो ओपन रख सकते हो। थोड़ा सा बंद कर दोगे तो आवाज़ कम हो जाएगी और खोल दोगे तो थोड़ी आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। बेटर है ओपन रखें सो दैट हवा जो है वो आसानी से फ्लो हो सके इनसाइड। अब इसको लगाने का तरीका आपको ये लगाना है कुछ ऐसे, ये लग गया है यहाँ पे, और सक्शन बुश की मदद से ये वाला चिपक जाता है ऐसे। आपका जो पानी का लेवल है वो ध्यान रखें कि हमेशा यहाँ तक रहे, मतलब ये जो मोटर है इससे 1 इंच ऊपर रहे पानी का। आप फिक्र मत करें, पानी के अंदर कुछ नहीं होता, ये मोल्डेड आते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने का कोई डर नहीं है। ये हमेशा थोड़ा सा ऊपर रहे यहाँ पे। और ध्यान रखें सैंड से थोड़ा सा ऊपर उठ के लगा के रखें। अगर बड़ा फिल्टर है तो थोड़ा सा उठा के लगे, नहीं तो ये सैंड भी खिंच जाती है, अक्सर ये स्पॉन्ज जो है वो क्लॉग हो जाता है। तो इसका ये लगाने का तरीका है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको इसको कनेक्ट करना है अपने प्लग में, बस ये रेडी टू यूज़ है। इतना ही है इसका काम, और कुछ नहीं करना है आपको। अब रही बात इसकी मेंटेनेंस एस्पेक्ट की, इसकी क्लीनिंग की, हम कब क्लीन कर सकते हैं, तो कोशिश करें कोई भी फिल्टर क्यों ना हो हफ्ते में एक बार निकाल के उसको साफ कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ निकालने का तरीका ऐसे निकाल लीजिए, सिंपल है, निकाल लीजिए जैसे आपने लगाया था कुछ ऐसे निकल जाएगा ये। इसमें पार्ट्स जो खुलते हैं वो है ये वाला पार्ट, तो सबसे पहले आप ये खोल लीजिए, थोड़ा सा पुल करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसको निकालने का तरीका ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे एक नॉच है और यहाँ पे एक नॉच है, इसके ऑपोजिट एंड में अगर आप थोड़ा सा दबाते हैं और ये वाला जो है थोड़ा सा उंगली आप ऐसे डाल के ऐसे खींचेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ये निकल के आ गया, तो अब इसके अंदर आपको एक स्पॉन्ज देखने को मिलेगा। ये स्पॉन्ज को आपको सिर्फ रिंस करना है, पानी में थोड़ा सा वॉश कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश वाटर में आपको वॉश करना है, रनिंग टैप वाटर के नीचे रख दो, वॉश हो जाता है आसानी से। उसके बाद सिंपली आपको इसको वापस अपना अंदर स्लाइड करना है, वापस जैसे आपने खोला था उसको स्लाइड करके आप इसको लगा दीजिए। ये हो गया इसको क्लीनिंग। अब रही बात इसकी क्लीनिंग, तो इसको भी क्लीन करना पड़ता है अपने को, तो ध्यान रखें आप अपना ये वाला निकाल लें पाइप। देखिए यहाँ पे इस होल में कोई क्लॉगेजेस तो नहीं है, अगर कोई क्लॉगेजेस है तो इसको साफ़ कर लीजिए। ये साफ़ अगर आप करेंगे तभी आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो आसानी से, मतलब एयर सप्लाई आपको आसानी से मिलेगा टैंक के अंदर। अब इसको हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके अगर आप निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे एक रबड़ होती है, ध्यान रखें कि ये निकल के ना गिर जाए, ये इस नीडल को अलाइन रखता है सेंटर। उसके बाद फिर आप इसको निकालें,
इसको वॉश कर लें। यहाँ पे कोई डर्ट अगर है या गंदगी कुछ है तो इसको वॉश कर लें। इसको फिर वापस आप अपनी जगह पे ऐसे स्लाइड कर दें। फिर बिल्कुल सेंटर अलाइन करें उस रबर में, ये ऐसा बैठ जाएगा। उसके बाद आप, ये अलाइन हुआ, उसके बाद आप ट्विस्ट करें, ये लॉक हो जाएगा अपनी पोजीशन पे। ये हो गया आपका क्लीनिंग और मेंटेनेंस का एस्पेक्ट। यहाँ पे हमने फिर से लगाया ये हमने फिर से वापस कनेक्ट किया और इसको हम लोग ने वापस स्लाइड कर दिया टैंक के अंदर। ध्यान रहे जब भी आप करना चाहें तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले डिस्कनेक्ट कर लें, इसको आप पानी के बाहर रख लें, ठीक है। ये मेंटेनेंस हो गई, इसकी क्लीनिंग हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन प्रॉब्लम्स जो आती हैं टैंक के रिलेटेड, इसको रिलेटेड। पहले तो टैंक लीक करता है। लीक का अगर आपका टैंक कर रहा है तो सबसे पहले देखें कि पानी आपको इसके थ्रू बाहर निकल तो नहीं रहा, यहाँ से रिवर्स तो नहीं आ रहा है यहाँ पे पानी। ये आता है तब जब आपका ये जो फ्रंट पोर्शन है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये फ्रंट पोर्शन अगर क्लॉग हो जाए यहाँ पे तो पानी रिवर्स आने लगता है। तो यहाँ से आप इसको निकालें, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें, यहाँ से हेड वॉश कर लें, यहाँ से वॉश कर लें, इसके अंदर एक नीडल डाल के साफ़ कर लें, ये सारी चीज़ें साफ़ कर लें, उसको वापस डाल दें, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको जो है बाकी जो प्रॉब्लम आएगी, जैसे ऑक्सीजन नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले तो आपको ये निकालना है, जैसे हमने पहले प्रोसीजर में किया था कि इसको निकाला, यहाँ पे पूरा वॉश किया, वापस ये लगा दिया हमने। अब इसको भी वॉश करेंगे हम। अगर ये स्पॉन्ज क्लॉग हो जाता है तो भी ऑक्सीजन नहीं आता, तो आप इसको अच्छी तरीके से निकाल के वापस वॉश करके आप लगा दीजिए। तीसरी आपको ये भी देखना है, ये वाला आप नीडल वाला जो ये हिस्सा अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये नीडल निकालना है। यहाँ पे आपको देखना है डोर तो नहीं जमी है या हार्ड वाटर के मार्क्स तो नहीं है। अगर है ऐसा कुछ है तो इसको अच्छे से घस दीजिए किसी भी चीज़ से, जैसे कोई साइन पेपर मिल जाए उससे घस के निकाल दिया आपने। थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए इसको अच्छी से, वापस लगा दीजिए अपनी जगह पे, कनेक्ट कर लीजिए इसको। ये कनेक्ट हो गया और फिर हम इसको वापस स्लाइड कर देंगे। बस ये आपका इस फिल्टर को लगाने का, मेंटेन करने का और इसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने का ये तरीका है। बस और कुछ नहीं करना है आपको। पानी के वॉल्यूम के हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अपना फ़िल्टर वाइजली चूज़ कर लीजिए। ये बेसिक फ़िल्टर है, इनको मैकेनिकल फ़िल्टर्स, जैसे मैंने पहले भी पिछली वीडियो में समझाया था कि मैकेनिकल फ़िल्टर्स क्या होते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप चाहे तो मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपडेट कर रखा है कि मैकेनिकल फ़िल्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। आऊँगा मैं आप नई टॉपिक के साथ, नई फ़िल्टर को लेके, कोई नई चीज़ लेके, उसके बारे में आपको पूरी गाइडेंस दूँगा। होप आपको समझ में आया हो। होप आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, खुद से अपना साफ़ कर सकते हैं फ़िल्टर्स। थैंक यू, टेक केयर, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए। मुझे नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जब भी नई वीडियो आएगी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए।